हेलो स्टूडेंट, ये हमारे इशू ऑफ डिबेंचर का सेकेंड लेक्चर है। इसमें हम टाइप्स ऑफ डिबेंचर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिबेंचर मैंने सब यहाँ पे लिख के रख दिए हैं। उसमें देखिए इसका क्लासिफिकेशन किया गया है टाइप्स ऑफ डिबेंचर का। ठीक है, फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन, एंड थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन, एंड फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। तो ये एक क्लासिफिकेशन कर दिया डिबेंचर्स के टाइप के लिए। ठीक है, अब एक एक करके इनके टाइप्स के बारे में अपन डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट जो टाइप है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मतलब कि ओनरशिप के बेस पे डिबेंचर कितने टाइप के होते हैं। उसमें जो पॉइंट नंबर फर्स्ट है वो है रजिस्टर्ड, मतलब ओनरशिप के बेस पे जो फर्स्ट होंगे डिबेंचर वो रजिस्टर्ड होंगे। रजिस्टर्ड का मतलब होगा पंजीकृत, पंजीकृत का मतलब ऐसे डिबेंचर जिनके होल्डर के नाम कंपनी के रजिस्टर्ड के अंदर लिखे हुए हैं, मतलब कंपनी के बुक्स के अंदर उसके ओनर का नाम अगर रजिस्टर किया हुआ होता है तो वो रजिस्टर्ड डिबेंचर होते हैं। तो रजिस्टर्ड डिबेंचर जो होंगे उनके ओनर का जो इंटरेस्ट होगा वो सिर्फ उसी को ही पेड किया जाएगा जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा हुआ होगा। ठीक है, इस प्रकार के इस टाइप के जो डिबेंचर होते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर, उनका अगर ट्रांसफ़र किया जाए या उनको सेल किया जाए तो उसके लिए एक ट्रांसफ़र डीड बनवानी पड़ती है जिसे हस्तांतरण प्रलेख भी कहते हैं। ठीक है, सेकेंड टाइप के जो डिबेंचर है वो है बियरर डिबेंचर। बियरर डिबेंचर एक तरीके से ऐसे फ्री डिबेंचर होते हैं जिसको कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन कभी भी ट्रांसफ़र कर सकता है, मतलब कि इसके होल्डर का नाम कंपनी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होता है। ठीक है, तो इसको कभी भी अपनी इच्छा से जब भी ट्रांसफ़र करना हो फ्रीली ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है, सेकेंड जो अपना क्लासिफिकेशन है, सेकेंड जो अपना बेसिस है वो बेसिस है रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? रिडम्पशन जब भी डिबेंचर का रीपेमेंट किया जाता है उसको रिडम्पशन कहा जाता है। ठीक है, रिडम्पशन का मतलब होता है उनके होल्डर को उसकी अमाउंट वापस दे देना। ठीक है, उसमें दो टाइप के डिबेंचर होंगे। डिबेंचर नंबर फर्स्ट होगा रिडीमेबल एंड डिबेंचर नंबर सेकेंड होगा इरिडीमेबल। अब रिडीमेबल जो डिबेंचर्स होंगे जिनका कि कंपनी अपने पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो कि उन्होंने पहले से डिसाइड कर रखा होगा उसके बेस पे वो क्या कर देंगे? रिडम्पशन कर देंगे। फॉर एग्जांपल 2 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स, 20 इयर्स। तो जो भी उन्होंने टाइम पीरियड उन डिबेंचर्स का डिसाइड कर रखा है उस टाइम पीरियड में उनका रिडम्पशन कर दिया जाएगा। तो इस टाइप के जो डिबेंचर होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? रिडीमेबल कहेंगे। ठीक है, और सेकंड जो होंगे इरिडीमेबल, वो ऐसे डिबेंचर्स होंगे जिनका कि रिडम्पशन कंपनी के लाइफ टाइम में नहीं किया जाएगा। कंपनी के लाइफ टाइम में नहीं किया जाएगा तो फिर कब किया जाएगा? कंपनी जब भी लिक्विडेशन में जाएगी, कंपनी जब भी समापन में जाएगी तब उनका रिडम्पशन किया जाएगा। तो ये जो सेकेंड टाइप है वो है इरिडीमेबल। तो ये दोनों है रिडम्पशन के बेस पे, ये दोनों थे ओनरशिप के बेस पे। अब अपन पढ़ेंगे कन्वर्जन के बेस पे। कन्वर्जन मतलब परिवर्तनशीलता, मतलब कि उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे डिबेंचर्स भी होते हैं जिनको कि अपन दूसरी सिक्योरिटीज़ में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कन्वर्जन में जो पहला आएगा वो आएगा कन्वर्टेबल और जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल जो होंगे वो ऐसे डिबेंचर्स होंगे जो कि पर्टिकुलर किसी टाइम पीरियड के बाद में दूसरी सिक्योरिटीज़ जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर्स, डिबेंचर ज़्यादा रेट वाले या कम रेट वाले, दोनों तरह के डिबेंचर्स में उनको कन्वर्ट किया जा सकता है। शेयर्स में किया जा सकता है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर। तो जिनको कन्वर्ट किया जा सकता है वो है कन्वर्टेबल और जिनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता वो क्या होंगे? नॉन कन्वर्टेबल। ठीक है, तो नॉन कन्वर्टेबल वही होगा कि जिनको किसी दूसरी सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों है कन्वर्जन के बेस पे। अब नेक्स्ट बेस है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के बेस पे भी 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सिक्योर्ड और दूसरा होता है अनसिक्योर्ड, जिसको नेक भी कहा जाता है। ठीक है, जो सिक्योर्ड डिबेंचर होंगे
लगभग तो सारे डिबेंचर सिक्योर्ड ही होते हैं, लेकिन कुछ अनसिक्योर्ड भी होते हैं। तो सिक्योर्ड के लिए मैंने जब इसकी डेफिनेशन में आपको समझाया था, इट इज़ द सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेस ऑन द असेट। तो मतलब कि डिबेंचर जो होते हैं वो किससे सिक्योर्ड होते हैं? कंपनी के असेट से सिक्योर्ड होते हैं। तो अगर कोई डिबेंचर कंपनी के असेट से सिक्योर्ड होता है तो फिर वो कौन सा डिबेंचर होगा? सिक्योर्ड होगा। और अगर कोई डिबेंचर कंपनी के असेट से सिक्योर्ड नहीं है, उसके पीछे कोई भी असेट मॉर्गेज में नहीं रखा हुआ है, तो वो वाला डिबेंचर हो जाएगा अनसिक्योर्ड, जिसे कि हम नेक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब है टाइप्स ऑफ डिबेंचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि डिबेंचर कितने टाइप के होते हैं। इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट रेट। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट रेट भी डिबेंचर दो तरह के होते हैं। उसमें जो फर्स्ट होंगे वो फिक्स रेट डिबेंचर्स होंगे। फिक्स रेट डिबेंचर मतलब जिनका इंटरेस्ट का रेट पहले से ही क्या किया हुआ होगा? फिक्स किया हुआ होगा, प्री डिसाइड किया हुआ होगा। ठीक है, और जो नेक्स्ट टाइप का डिबेंचर रहेगा वो है ज़ीरो इंटरेस्ट डिबेंचर, जिसके ऊपर कंपनी कोई भी इंटरेस्ट पेड नहीं करती। अब आप सोच रहे होंगे कि जब कंपनी इंटरेस्ट पेड करती ही नहीं है तो ऐसे डिबेंचर को कोई क्यों खरीदेगा? वो ऐसे डिबेंचर इसलिए खरीदते हैं कि जब भी वो खरीदे जाते हैं या जब भी वो इशू किए जाते हैं वो एक पर्टिकुलर डिस्काउंट में इशू किए जाते हैं, तो उनके होल्डर को वहाँ पे फ़ायदा हो जाता है कि जहाँ पे 100 रुपये का डिबेंचर होता है वो उसको 80 में या फिर 50 में भी मिल जाता है। तो उसको इंटरेस्ट नहीं भी मिले तो वहाँ पे उसको एक तरह से बेनिफिट हो जाता है। तो ये 4 टाइप्स और 5 जो मैंने अभी आपको बताया है, ये सब टाइप्स ऑफ डिबेंचर है। अब बाकी का जो आगे वाला पार्ट है वो ये रहेगा कि शेयर और डिबेंचर्स में डिफरेंस। ठीक है, तो शेयर और डिबेंचर में डिफरेंस और डिबेंचर के बीच का डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। अभी जो हमारा टॉपिक है वो डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स है। ठीक है, शेयर और डिबेंचर में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है वो बहुत जानना इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो डिफरेंस होगा, शेयर का मैंने इस तरफ लिख दिया है और डिबेंचर का मैंने इस तरफ लिख दिया है। ठीक है, शेयर जो होते हैं वो एक तरीके से कैपिटल का क्या होते हैं? पार्ट होते हैं। क्यों इसको अपन शेयर कैपिटल के अंदर शो करते हैं? ये एक तरह से कंपनी की कैपिटल होती है और ये कंपनी के क्या होते हैं? डेब्ट्स होते हैं, मतलब कि एक तरीके से लोन होता है। ठीक है, तो ये लोन की तरह ट्रीट होता है और ये कंपनी के कैपिटल की तरह ट्रीट होता है। फर्स्ट डिफरेंस तो इन दोनों का ये है। सेकेंड जो डिफरेंस है वो ये है कि इनके जो होल्डर होते हैं, शेयर के होल्डर, उसको क्या कहा जाता है? शेयर होल्डर। और जो डिबेंचर के होल्डर्स हैं उनको डिबेंचर होल्डर कहा जाता है। ठीक है, थर्ड नंबर जो डिफरेंस है वो ओनरशिप का है, मतलब कि जो शेयर्स होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, वो कंपनी के क्या होते हैं? ओनर होते हैं। ठीक है, और जो डिबेंचर होल्डर होते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं? क्रेडिटर्स होते हैं। क्रेडिटर्स क्यों होते हैं? क्योंकि इनसे कंपनी ने क्या ले रखा है? लोन ले रखा है, इसलिए ये कंपनी के ओनर नहीं हो सकते, इसलिए ये कंपनी के क्या रहेंगे? क्रेडिटर रहेंगे। एक तरीके से कंपनी के ऊपर बोरोविंग होता है, एक लोन होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, डिविडेंड पेड इफ़ प्रॉफिट। मतलब कि शेयर के ऊपर डिविडेंड तभी दिया जाएगा जब कंपनी को क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अगर कंपनी प्रॉफिट में रनअप कर रही है तभी इनको क्या दिया जाएगा? डिविडेंड दिया जाएगा। जबकि डिबेंचर्स के केस में ऐसा नहीं है। डिबेंचर के केस में इंटरेस्ट हमेशा ही पेड किया जाता है, मतलब कि कंपनी को प्रॉफिट हो या फिर कंपनी को लॉस हो, हमेशा ही उनको इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाएगा। इसीलिए तो इनको कंपनी का क्रेडिटर्स भी बोलते हैं, इनको कंपनी के लोन का पार्ट भी कहा जाता है। यही रीज़न है क्योंकि ये ओनर्स नहीं होते हैं, इसलिए इनको हमेशा ही इंटरेस्ट का पेमेंट करना होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, रीपेमेंट आफ्टर डिबेंचर होल्डर। मतलब कंपनी का जब भी लिक्विडेशन होगा, समापन होगा। ठीक है, तो समापन की कंडीशन में जो शेयर होल्डर्स हैं उनको पेमेंट डिबेंचर होल्डर के बाद में दिया जाएगा। ठीक है, शेयर होल्डर को बाद में पेमेंट इसलिए किया जाता है, शेयर कैपिटल का नंबर जब भी लिक्विडेशन होता है सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, और डिबेंचर होल्डर क्योंकि कंपनी के लोन का पार्ट है और लोन भी कैसा? सिक्योर्ड लोन। तो सिक्योर्ड लोन होता है, इसलिए इनको जो पेमेंट दिया जाता है वो
शेयर होल्डर से पहले दिया जाता है। जब भी कंपनी का समापन होता है, लिक्विडेशन होता है, तो जब भी पेमेंट का सीक्वेंस स्टार्ट होता है तो फिर डिबेंचर होल्डर का नाम शेयर होल्डर से पहले आता है। ठीक है, तो ये जो आपका डिफरेंस था शेयर और डिबेंचर के बीच में, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, इसलिए आपको ये भी एग्ज़ाम में पढ़ के जाना है। ठीक है, बाकी का जो है अपना जो मैटर वो अभी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतना जितना मैंने आपको नोट्स बताए हैं वो मैंने सब आपको डिस्क्राइब कर दिए हैं।